कलर। पंजाब से गुजरात मराठा द्राविड़ उच्च जल गंगा यमुना गंगा उच्चल जल सितरंगा तब सुना में गावे तब सुहासिस गावे गावे जब जयमाना गण गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता भारत माता की भारत माता की वंदे एक एक करके सभी मोमबत्तियां जलाएंगे और फिर सभी महापुरुषों पर पुष्प अर्पित करेंगे और माला है, माला अर्पण भी करेंगे। सुरक्षित भाई जी और पीछे जो है सभी आ जाए एक बार और सभी करके सिस्टम राय जी भी आ जाए। तो सभी बच्चे एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, शहीद अमर शहीदों की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की। महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण और सभी एक एक करके पुष्प अर्पित करेंगे। तो पीछे जो साथी बैठेंगे वो भी आ जाए, आप भी तो चढ़ा दें। इंतजार मत करो कि कोई हमें बुलाएगा तब, तो सभी लोग आ जाए, सभी सम्मानित है हमारे लिए। और सभी महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करेंगे। आज का दिन बड़े ही गर्व का दिन है हम सबके लिए। आज के दिन हमारा देश में जो भारत का संविधान था, जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाकर दिया 26 जनवरी से 1950 को, आज ही के दिन हमारा यह संविधान लागू हुआ और तभी से हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। और ये पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बीच में अब कार्यक्रम का प्रारंभ सुचारू रूप से होगा। सबसे पहले पूरे सेवानगर क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई और अब ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करने के बाद जो हमारी माताएं बहनी हैं पुरुषों के बाद वो भी आ जाएंगे और वो भी महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करेंगे।
अब सभी महिलाएं आ जाएंगी और एक एक करके सभी महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पार्पित करेंगे। और पीछे जो माता बहनें बैठी है वो भी आ जाए, आप भी आ जाइए। इधर आ जाओ सामने से। हाँ और क्या, मुझे भी तो देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं है, अच्छा बल्कि यह उस दिन की याद दिलाता है जब भारत की जनता ने स्वयं को शासन करने का अधिकार प्राप्त किया। तीनों का हो गया। हमारा संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश देता है। यह दुनिया का सबसे विस्तृत और सशक्त संविधान में से एक है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया। साथियों, आज का दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेकों अनगिनत वीरों के त्याग और संघर्ष के कारण ही हमें आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन गणतंत्र दिवस के हम 77वां दिवस मना रहे हैं और इसमें जो है ये बहुत हमारे लिए गर्व का दिन है और सभी भारतवासियों के लिए हमें इस दिन में याद दिलाता है कि हमारे स्वतंत्रता कैसे मिली और कैसे हमें स्वतंत्रता के बाद हमने अपने देश के शासन को चलाना है। इसको एक बहुत बड़े एकत्र करके बाबा साहब ने जो हमें गणतंत्र दिवस में संविधान दिया था उसको फॉलो करते हुए आज तक जितनी सरकारें आई हैं सभी ने उसको जो है अपना आधार माना और देश पर शासन किया और हमारा देश इसी वजह से इतनी उन्नति करी है कि 77 साल में आज हमारा देश जो है चौथी पावर बन चुका है वर्ल्ड की। ये सब हमारे संविधान की देन है और हमारी सरकारों की देन है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये है कि हमें इस संविधान में मैं ये मानता हूँ कि हमारे कर्तव्य क्या है। हमें सबसे पहले कर्तव्य देखने चाहिए कि संविधान से हमें क्या कर्तव्य मिले हैं। इसमें संविधान में सबसे पहला कर्तव्य ये मिलता है, जैसे हमें वोट डालना है, अपने जो भी सरकार हैं उनके प्रति वफादार रहना है और जो भी शासन करता है उसमें सहयोग करें। और इसके बाद जो है ना हमें जो है अपने कर्तव्य से अब पहले याद करके और फिर हमें अपने मूल अधिकार मांगने चाहिए और वो सरकार जो है देती है और इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। जैसे कि वोट देने का अधिकार है और वोट सरकार बनने के बाद जो है हमें जो है उनसे सुविधा लेने का अधिकार है। तो इसलिए जो भी हमारे कर्तव्य और अधिकार हैं वो हमारे बच्चों को भी और सभी को जो है अपने जो है दिमाग में रखने चाहिए और उसी के अनुसार हमें देश में काम करना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ बच्चों को, जो पीढ़ी बुजुर्ग हो चुकी है
वो देश के संरक्षक का काम करे, और जो युवा पीढ़ी है वो देश को आगे बढ़ाए, और जो बच्चे हैं वो आगे के भविष्य के लिए उन्हें जो है अपने देश के प्रति वफादार बनाए। ये हर परिवार का और पूरे देश का कर्तव्य है कि हम जो है अपने देश के लिए दिए और अपने देश के लिए मरें, और जो हमारी स्वतंत्रता है इसको बरकरार रखी जाए। और मेरा तो यही है कि हमें स्वतंत्रता का महत्व समझना चाहिए और सभी को अपने जो है देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। जय भीम और जय भारत। बहुत ही ओजस्वीपूर्ण विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आशुतोष गौतम को आमंत्रित करता हूँ। आशुतोष जी। मेरा नाम आ गया। अर्पण करने के बाद मैं निवेदन करूँगा रामकिशोर जी से, उनका पटका पहनाकर स्वागत करें, सम्मान करें। देखो देखो इधर। आइए साहब, आप लोग स्वागत है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं आशुतोष को कि वो अपना एक स्पीच देंगे। आइए जी। इधर साइड में। Good morning all of you. My name is Asutosh. I study in class 6th. To your respected sir, ma'am and my dear friends. Today we gather to celebrate the 77th Republic Day of your national on January 26, 1950. India became a sovereign democratic republic by adopting its constitution. This document, led by Dr. B.R. Ambedkar, gave us our right and our identity, and the youth of India. We are just the future, we are the present. Let's promise to keep our surrounding clean, stay honestic in our studies, and respect every citizen. Jai Hind. पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। सच्चा नागरिक वही है जो संविधान का सम्मान करे, कानून का पालन करे और समाज व देश के विकास में अपना योगदान दे। भ्रष्टाचार, भेदभाव और असमानता को मिटाने का दायित्व हम सभी का है। आज भारत शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और वैश्विक मंच पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि विकास के साथ साथ मानवीय मूल्य और नैतिकता भी मजबूत हो। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर के यह संकल्प लें। हम संविधान का सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। संविधान केवल कानून की पुस्तक नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रामकिशोर धिंगान जी को निवेदन करता हूं कि वो आए मंच पर अपने विचार रखें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा जो भारत का संविधान है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, ये सबको पता होना चाहिए। संविधान में क्या क्या अधिकार है हमारे, ये भी हमें पता होना चाहिए। भारत पूरे वर्ल्ड में भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। और संविधान के अनुसार हम काम करेंगे, ये भी हमारी जानकारी होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुसार ही हमें चलना है। अभी रोहता जी ने बताया, संविधान के अनुसार चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, आज भी एक चीज बड़ी मतलब हमें सताती है। भारत ने जितना विकास किया है वो केवल संविधान के अनुसार किया, संविधान पर चल के किया। लेकिन दुख इस बात का है
कि आज भी हमारा संविधान पूरी तरह लागू नहीं है। अगर ये पूरी तरह लागू हो जाए, ये गवर्नमेंट इस पर पूरा काम करे, संविधान पर चले, संविधान के अनुसार काम करे, तो हमारा देश दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन दुख किसी बात का है कि संविधान पर पूरा ये काम नहीं कर रहे हैं, और संविधान के जो हमारे अधिकार हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर समिति ने इस बार जो कैलेंडर निकाला है, उसमें हमारे मूल अधिकार क्या हैं वो हमने उसमें दिए हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं वो भी हमने दिए हैं। तो हमें संविधान के अनुसार चलना चाहिए, और हमें ये याद रखना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब को हमें भूलना ही नहीं चाहिए। आज जो हम यहाँ हैं, देश गुलाम था पहले, संविधान के अनुसार ये देश चल रहा है, कानून बने हैं, सब कुछ बना है, तो हम संविधान पे ही हमें देखना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। सबको नमो बुधाई, जय भीम। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रितिका गौतम को आमंत्रित करता हूं, अपने विचार रखेंगे। My name is Ritika, class 4th। मेरे सभी आदरणीय सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बना। हमारे संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। गणतंत्र दिवस हमें सिखाता है कि हम सब बराबर हैं, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या भाषा के हों। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और अच्छे नागरिक बनना चाहिए। हमें अपने देश के महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हमें देश का सम्मान करेंगे, साफ सफाई रखेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत हिम्मत का कार्य है ये। मंच पर बोलना इतना आसान नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा आके मंच पे इतने अच्छे से बोल रहा है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, ये कम बात नहीं होती। मैं अपने अतिथियों से निवेदन करूंगा कि बच्चे को सम्मान प्रतीक देकर उसका मनोबल बढ़ाएं। सीधा सीधा कर लो, थोड़ा घुमा लीजिए। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको एक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में छोटी सी कविता सुनाऊंगी। भारत मेरा बड़ा महान, तिरंगा इसकी शान है, जो इसको झुकाने आएगा जान से अपने वो जाएगा, जो इसको झुकाने आएगा जान से वो अपने जाएगा। भारत का तो यही निशान है, भारत का तो यही निशान है। भारत मेरा बड़ा महान, वीरों ने जान गंवाई है, तब आके आजादी पाई है। भारत मेरा बड़ा महान, इसमें समाया पूरा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं निवेदन करूंगा कि उनको सम्मान प्रतीक देकर मोटिवेट करें। पीछे से ले लो।